कहीं लेमिनर फ्लो हो रहा है तो उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं ट्यूब ऑफ फ्लो। जहां भी लेमिनर फ्लो हो रहा है वहां पे आप लाइंस ट्रेस कर लो, इस तरह की मान लो लाइंस बन रही, ठीक है, कई सारी लाइंस होगी, अगेन 3D में होगा वो, हर जगह लाइंस होगी। तो आप क्या करो, कुछ लाइंस को जोड़ के सरफेस बनाने की कोशिश करो, समझना। मान लो यहां पे फ्लो हो रहा है, तो ये लाइंस है, इस तरफ भी लाइंस होगी, हर तरफ लाइन। तो मैं कुछ लाइन को सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि ये लाइन, यहां पे एक लाइन है, यहां एक लाइन है, ठीक है। इन सारी लाइन को जोड़ के मैं देखूं तो एक सरफेस बनेगा। क्या वो ट्यूब की तरह होगा? उन सारी लाइंस को जोड़ा जाए तो क्या वो ट्यूब की तरह बनेगा? ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इधर भी लाइन होगी, इसके ऊपर, इसके पीछे भी होगी। उन सारी लाइंस को अगर मैं जोड़ दूं, सॉरी, उन लाइंस को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो आप समझो कि एक ट्यूब बन जाएगी, इमेजिनरी ट्यूब। उन लाइंस को कनेक्ट करके एक इमेजिनरी ट्यूब बन गई, ठीक है। अब उस ट्यूब की क्या प्रॉपर्टी है देखो, इस तरफ से फ्लूइड जो है वो इंटर कर रहा है इसमें। जो भी फ्लूइड एलिमेंट्स इस ट्यूब के अंदर इंटर करें वो इस ट्यूब के बाहर जा सकते हैं क्या? लाइन ऑफ फ्लो की प्रॉपर्टी है कि वो उस लाइन में ही मेंटेन करेगा वो। तो ये इसी लाइन में चलेगा, ये भी इसी लाइन में चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्यूब में जो भी फ्लूइड आ रहा है वो इसी ट्यूब में चलेगा और इसी ट्यूब से बाहर होगा। और नॉर्मल ट्यूब की बात करें या पाइप की बात करें, पाइप में मान लो पानी का फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं पानी पाइप के अंदर ही बहेगा, पाइप के बाहर नहीं आएगा। यहां भी वही हो रहा है, ट्यूब के अंदर जो भी फ्लूइड गया वो उसी ट्यूब से बाहर निकलेगा। तो ट्यूब का एक रियल सरफेस नहीं है, इमेजिनरी सरफेस बना रहा हूं। इमेजिनरी सरफेस होने के बावजूद भी वो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे नॉर्मल ट्यूब है, नॉर्मल पाइप में होता है कि जो भी फ्लूइड उसके अंदर आता है वही उसके बाहर जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो वाटर का जो फ्लो होगा या जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो कई सारी ट्यूब्स के फॉर्म में आप समझ सकते हो। जैसे लाइंस बन रही, लाइंस को कनेक्ट करके मान लो एक ये ट्यूब बन गई, एक इस तरफ कोई ट्यूब बन गई। उन ट्यूब्स में जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लूइड जा रहा है वो उन ट्यूब के अंदर ही रहेगा और उसी के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। इसकी हेल्प हम आगे लेंगे कुछ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो लिख लो आप इस चीज को, a tube of flow is an imaginary tube, formed by adjacent lines of flow, whatever the fluid enters any tube would remain confined to that tube throughout the flow. अच्छा, इमेजिनरी ट्यूब है, आप कैसे भी बना सकते हो। मैंने ये इन लाइंस को मिला के बनाया, आप ऊपर वाली लाइंस को मिला के भी ट्यूब बना सकते हो। जैसी भी सहूलियत हो, जैसा भी कन्वीनियंस हो, उसके अकॉर्डिंग ट्यूब बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या है समझना। मान लो किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है।
पाइप की शेप कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। उसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कई सारी लाइंस बनेंगी, ये उसकी लाइंस ऑफ फ्लो जो फ्लूइड जिन्हें फॉलो करेगा, ठीक है, 3 डायमेंशन में है। नाउ वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब ये है, आप क्या करो, जिस क्रॉस सेक्शन से भी वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन को पहले बना लो। ये क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने, कट कर लिया इसको। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है 1 सेकंड में जितना फ्लूइड का वॉल्यूम इसके अक्रॉस फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस मोशन करेगा, ठीक है, वो जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। या ये कहे कि मान लो फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है, dt टाइम में अगर dv वॉल्यूम फ्लो करता है इसके अक्रॉस, तो dv बाय dt इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। इसको मैं rv से डिनोट कर रहा हूं। तो इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस में वॉल्यूम फ्लो रेट निकालता हूं कितना होगा, ठीक है। मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका वो है a, और जो फ्लूइड एलिमेंट्स हैं उनकी यहां पर स्पीड होती है v। फ्लूइड एलिमेंट्स की स्पीड v स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें बताना है a और v के टर्म में वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा। अब समझना इस चीज को। मैं क्या करता हूं, dt टाइम में देखता हूं कि कितना फ्लूइड या कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस। स्पीड कितनी है फ्लूइड एलिमेंट की यहां पे v। तो dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा फ्लूइड एलिमेंट का, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v इंटू dt। तो मैं क्या करता हूं, v इंटू dt डिस्टेंस पहले, v इंटू dt डिस्टेंस पहले एक और क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। तो अब हमारे पास 2 क्रॉस सेक्शन हो गए, कि है और एक vd डिस्टेंस पहले भी एक क्रॉस सेक्शन। अब लॉजिक समझना, dt टाइम में फ्लूइड एलिमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, vdt। अगर यहां पर कोई पॉइंट है इस क्रॉस सेक्शन से जस्ट पहले, तो dt टाइम के बाद वो कहां होगा, vdt डिस्टेंस आगे, मतलब इसको क्रॉस कर चुका होगा। यहां अगर कोई पॉइंट लो dt टाइम में, वो भी इसको क्रॉस कर लेगा। यहां पॉइंट कंसीडर करो, dt टाइम में वो जस्ट क्रॉस करेगा। और इस क्रॉस सेक्शन से पीछे अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर करूं, तो dt टाइम के बाद क्या ये इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि dt टाइम में ये 2 सेक्शन के बीच जितना भी फ्लूइड था, वो सारा फ्लूइड इस आगे वाले क्रॉस सेक्शन को पास करके आगे चला जाएगा, ठीक है। और उसके पीछे जो भी फ्लूइड है वो अभी पास नहीं कर पाएगा। तो dt टाइम में कितना फ्लूइड का फ्लो हुआ है, तो बस 2 क्रॉस सेक्शन के बीच का वॉल्यूम निकाल लो। उतना जो वॉल्यूम है वो फ्लो करके आगे जा चुका है। ये मत समझना कि ये वॉल्यूम आगे जा गया तो ये खाली हो गया, लगातार फ्लो बना हुआ है, पीछे से उसको फिर वो मेकअप कर देगा। तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम का फ्लो हुआ, वॉल्यूम फ्लोन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, इसका नाम दे देता हूं मैं PQ। क्रॉस सेक्शन PQ इज dv इन dt टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा बोलो, dv। 2 सेक्शन के बीच का वॉल्यूम, इसका एरिया a है इस तरह से, और थिकनेस हो जो है सेपरेशन vdt। एक प्लेट की तरह होगा ये, एरिया a और उसकी थिकनेस भी दी है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू थिकनेस, दैट इज vdt। सो वॉल्यूम फ्लो रेट इज dv बाय dt। ये कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है, और ये स्मॉल v जो स्पीड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो बन जाएगा a इंटू v। तो ट्यूब में किसी भी सेक्शन पर अगर हमें वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, तो वहां पर एरिया
और वहां पर जो फ्लूइड एलिमेंट की स्पीड होगी उसका प्रोडक्ट वॉल्यूम फ्लो रेट कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर मुझे मास फ्लो रेट चाहिए तो मास फ्लो रेट, हाँ मुझे अगर मास फ्लो रेट चाहिए तो मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? ये निकाला आपने कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो किया है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी इंटू आर वी, ये बन जाएगा डेंसिटी इंटू ए, दैट इज मास फ्लो रेट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझना, किसी रीजन में किसी जगह पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड के फ्लो के लिए हम लाइंस बना लेंगे, ट्यूब्स बना लेंगे। ठीक है, मान लो वो जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ये ट्यूब ऑफ फ्लो बनाई है मैंने। ठीक है ना, हो सकता है कि यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो ट्यूब का और आगे जाके बढ़ जाए। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो इस तरह का मान लो फ्लो हो रहा है। अब समझना, सबसे पहले तो मैं लाइंस ऑफ फ्लो बनाऊं, इसकी फ्लूइड एलिमेंट्स लाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब समझना, मान लो स्पीड जो है वो फ्लूइड की बदल रही है, अभी आपको समझ में आएगा। जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो स्पीड भी चेंज हो गई। ठीक है, मैं एक ये क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं पी पी डैश। ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शन इस तरफ ले रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं क्यू क्यू डैश। ठीक है, यहां पर फ्लूइड एलिमेंट्स की जो स्पीड है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं v1, और यहां का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज a1। उसी तरह से यहां पर जो स्पीड है फ्लो की दैट इज v2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a2। ठीक है, अब समझना, फ्लो लगातार बना हुआ है, इस तरफ से फ्लूइड आ रहा है और फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पॉइंट पीपी डैश पर या क्रॉस सेक्शन पीपी डैश पर व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा इस पॉइंट एट पीपी डैश? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा 1 सेकंड में कितना फ्लो होगा, वहां से कितना वॉल्यूम का फ्लो होगा, a इंटू वी, सो a1 v1। इतना जो फ्लूइड है वो 1 सेकंड में इस सिस्टम के या इस रीजन में इंटर कर जाएगा। यस, क्यू क्यू डैश के क्रॉस कितना फ्लो होगा, a2 v2। इतना 1 सेकंड में वॉल्यूम का फ्लो हो जाएगा। अब मैंने सबसे पहली शुरुआत में ही कंडीशन लिखी थी आइडियल फ्लूइड की, दैट इज इट इज इनकंप्रेसिबल, उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब इमेजिन करो पीपी डैश से लेकर क्यू क्यू डैश तक पहले भी इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ था, जैसे ये फ्लूइड आगे आएगा ये इसको पुश करेगा और ये फ्लूइड आगे निकल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं पीपी डैश से लेकर क्यू क्यू डैश तक हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम का फ्लूइड इसमें रहेगा? दो सेक्शन के बीच में जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहना चाहिए या नहीं? बस फर्क ये है कि ये इधर से इनपुट होगा फ्लूइड का, फ्लूइड अंदर एंटर करेगा, इसको पुश करेगा तो वो फ्लूइड को बाहर कर देगा, फिर नया फ्लूइड आया इस फ्लूइड को वो बाहर करेगा। तो लगातार फ्लो बना हुआ है, तो फ्लो बना हुआ है तो यहां पर हमेशा फ्लूइड होना चाहिए। और दूसरी बात, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए या मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। इन दैट केस क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन पर
जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो सेम होना चाहिए। जितना फ्लूइड पीपी डैश से इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड क्यू डैश से जाना चाहिए, तभी फ्लो मेंटेन रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर यहां से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी आ रहा है तो यहां से भी 1 लीटर आगे जाना चाहिए, तभी फ्लूइड जो है उसका फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन अ लेमिनर फ्लो volume flow rate remains constant. In a laminar flow, volume flow rate remains constant throughout the flow. जो पूरा ट्यूब है उसमें हर जगह वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो हर सेक्शन पर जो फ्लूइड का फ्लो होगा वॉल्यूम फ्लो रेट वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी आप सेक्शन ले लो, जितना इधर से एंटर करेगा उतना ही आगे की तरफ एग्जिट भी होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए। तो ट्यूब में हर सेक्शन पर वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो सेम होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो हर पॉइंट पर एरिया और स्पीड जो है फ्लूइड की, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा हर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट के प्लेस पर मैं मास फ्लो रेट को भी कांस्टेंट कह सकता हूं, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट। तो सिर्फ इन 2 क्रॉस सेक्शन के लिए नहीं, आप कोई भी 2 क्रॉस सेक्शन ले लो ट्यूब में, उन दोनों क्रॉस सेक्शन पर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगा। ठीक है ना, दैट इज इक्वेशन के कंसीक्वेंसेस। इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? अब अगेन दोनों क्रॉस सेक्शन को ही मैं कंपेयर कर रहा हूं, पीपी डैश और क्यू डैश। आप देख सकते हो यहां पर एरिया ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए और बी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रखना है, एरिया बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा? स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब भी कोई लेमिनर फ्लो हो रहा है और अगर लेमिनर फ्लो में जो फ्लो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, अगर वो ट्यूब का साइज बढ़ जाता है तो वहां पे स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको उतना ही वॉल्यूम को आगे फ्लो कराना है, तो स्पीड कम हो जाएगी। इसके उल्टा अगर फ्लो ऐसा हो रहा है, इधर से फ्लूइड आ रहा है, तो आगे जाके एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया कम होने से क्या होगा? स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मैंने लाइंस बनाई है, आप देख सकते हो। जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे लाइंस एक दूसरे से दूर हो गई, तो अगर लाइंस दूर है तो हम समझ सकते हैं वहां पे स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो लाइंस ऑफ फ्लो फ्लूइड फ्लो के पैटर्न को बताता है। जहां पे लाइंस क्लोजर होगी वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, और जहां पर लाइंस दूर चली जाती है वहां पर फ्लो की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? क्या? हाँ, ये गलती हो गई। आगे जाके एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने के कारण जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, V2। ठीक है ना, तो V2 इज लेस देन V1। एरिया बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाएगी, एरिया कम होता है तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, तो आप इस पॉइंट को लिख लो, आप लाइंस ऑफ फ्लो के। Lines of flow, if lines of flow are closer, that shows that speed of fluid is greater at that point. That shows that speed of flow is greater at that point. ठीक है, अब देखो एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, टैप वाटर को ऑब्जर्व करो। ठीक है, नल में से पानी गिर रहा है, टैप से पानी गिर रहा है, और उस
वाटर की जो स्ट्रीम है उसको ऑब्जर्व करो, उसके क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करो। तो पानी अगर यहां से गिर रहा है इस ऊंचाई से, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरेगा, किसी ऊंचाई से गिर रहा है पानी, तो नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड बढ़ना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स स्पीड बढ़ेगी। और अगर स्पीड बढ़ती है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या कह सकते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होना चाहिए। तो अगर आप उस स्ट्रीम को देखो तो वो स्ट्रीम ऐसी होती, ठीक है। जैसे जैसे जो वाटर है वो नीचे की तरफ गिरेगा, डिसेंड होगा, वैसे वैसे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो दैट फॉलोज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ये आपने इस चीज को यूज किया होगा। अगर हमें पानी को स्प्रे करना है, हमारे हाथ में एक होज है, वाटर पाइप, ठीक है, उससे स्प्रे करना है वाटर को। स्प्रे करने का कंसेप्ट क्या है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो डिटरमाइन करेगा कि वो कहां तक गिरेगा। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, पानी से जो पाइप है उससे पानी निकल रहा है, उसकी स्पीड बताएगी कि वो कहां तक गिरेगा। अब अगर आपको दूर तक स्प्रे करना है वाटर को, तो आप क्या करते हो, जो ट्यूब है या जो होज पाइप है उसको आगे से दबा देते हो। तो आगे से दबाने पर आपने क्या किया, अगर पाइप को आगे से प्रेस कर दिया तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया या बढ़ा दिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। अब फ्लूइड का फ्लो उसको मेंटेन करना है, आगे एरिया कम हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम क्या कह सकते हैं, वहां की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो वो पानी दूर तक जाएगा, ठीक है ना। हम पाइप को प्रेस करके फ्लूइड की स्पीड बढ़ा देते हैं, बट पानी तो उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। जो वॉल्यूम फ्लो रेट है दैट रिमेन सेम, इफ एरिया डिक्रीजेस देन स्पीड ऑफ दैट फ्लूइड एलिमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह की एक ट्यूब है, एक पाइप है, उसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां का एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से टू लीटर फ्लूइड पर सेकेंड इंटर करता है, ठीक है। 2 लीटर फ्लूइड पर सेकेंड इंटर कर रहा है। यहां पर एक और इनलेट है, एक और पाइप है जिससे फ्लूइड इंटर कर रहा है, दैट इज 1 लीटर पर सेकेंड। 1 लीटर पर सेकेंड यहां से इंटर कर रहा है, राइट। यहां से फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है 1 लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और बाकी जो बचा दैट इज 2 लीटर पर सेकेंड, वो यहां से चला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट 1, 2, 3 और 4, इन चारों पॉइंट पर आपको फ्लूइड की स्पीड बतानी है। जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या होगी इन पॉइंट्स पर। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और वॉल्यूम फ्लो रेट भी दिया हुआ है। जैसे स्पीड बतानी है हमें, वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, कितना वाटर इंटर कर रहा है, कितना फ्लूइड इंटर कर रहा है, 2 लीटर पर सेकेंड। तो यहां पे स्पीड क्या होगी, फ्लो रेट क्या होगा, A इंटू V, ठीक है। तो यहां पर स्पीड होगी 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2 इंटू 10 पावर
0.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर स्पीड क्या होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए पॉइंट पर 1 पॉइंट पर स्पीड जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कहां तक अप्लाई होगा इसमें समझना, जहां तक फ्लो रेट कांस्टेंट है तो फ्लो रेट मेंटेन्ड है उतना का उतना ही है, इसके आगे क्या होगा, इधर से फ्लूइड एंटर कर रहे हैं, अब फ्लो रेट बढ़ गया, अब इस पॉइंट पर अगर मैं फ्लो रेट निकालूंगा तो वो फ्लो रेट क्या होगा 2 + 1 3 लीटर पर सेकेंड, तो पॉइंट 2 पर स्पीड वही रहेगी क्या। अब पॉइंट 1 और 2 को आप कंपेयर नहीं कर सकते इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि अब आप क्या हो गया, जो फ्लो रेट है वो आपने चेंज कर दिया, अलग से इनपुट लगा दिया है। हाँ, इसके बाद सेम रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट 2 पर स्पीड क्या होगी बताओ, AB इज इक्वल टू 1 लीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 लीटर पर सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगी देख लो, एरिया तो उतना ही है, तो दैट इज 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट कहां तक कांस्टेंट रहेगा आप समझो, यहां से सेम है वॉल्यूम फ्लो रेट, फिर कांस्टेंट है यहां तक, क्योंकि इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है एप्लीकेबल है। तो पॉइंट 3 पर भी वॉल्यूम फ्लो रेट यही रहेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी पॉइंट 3 पर बोलो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, वो रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एरिया हाफ हो गया तो स्पीड डबल हो जानी चाहिए, तो 2 से डबल हो जाएगी, दैट इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 3 के आगे वॉल्यूम बाहर हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो गया, इसके वॉल्यूम फ्लो रेट कितना बचा, अगेन 2 लीटर पर सेकेंड होगा, और एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप निकाल सकते हो स्पीड कितना होगा, ये इट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जहां जहां तक वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है वहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।